इतना प्रेम था सास बहू में कि एक दूसरे के बिना शॉपिंग करने नहीं जाए, सब्जी खरीदने जाए तो दोनों, सामान खरीदने जाए तो दोनों, सास अपने मायके जाए तो बहू भी उसके साथ मायके जाए, बहू अपने मायके जाए तो सास उसके साथ मायके जाए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। चाय एक साथ बैठ के पिए, गप्पे एक साथ मारे, निंदा भी करे तो एक साथ बैठ के, किसी की जरूरत नहीं इन दोनों। एक्स्ट्रा माल तो होना ही, कोई होना ही नहीं, एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए, बस अपन दोनों बैठ जा, जिसकी निंदा करना है अपन कर लेंगे, बातचीत करना है अपन कर लेंगे, दोनों। भोजन करे तो एक साथ, शादी में जाए तो एक साथ, इतना प्रेम। एक दिन सास के मायके वालों ने कहा, जी अपन सब काशी जा रहे हैं तो मेरा मन है कि अपन काशी चलें। तो जी बोली मैं चलूंगी तो सरी पर मेरी बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में सास ने जैसे कहा तो भाई बोला नहीं देखो अपन बुजुर्ग में ये नए इन लोगों को लेकर जाओ, अच्छी बात नहीं है, इनको अपन अलग से भेज देंगे, तुम मेरे साथ चलो। अब तो सास ने कहा मैं तो नहीं जा रही। इतने में बहू ने कहा मम्मी जाने में क्या दिक्कत है, चली जाओ ना, क्या दिक्कत, जाओ, मामा जी ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, काशी स्नान करा रहे हैं, चले जाओ। इतने में सास ने मना करा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा 1% भी, मैं क्या करूं, 1% भी मेरा मन नहीं लगेगा। सास ने मना कर दिया, बहू ने मनाया और भेज। सास चली, बहू ने सारा सामान तैयार कर दिया, उनको ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर छोड़ भी दिया, बैठ भी गई। और बैठने के बाद जैसे ट्रेन चालू हुई, चालू होने के बाद थोड़े दूर तक ट्रेन निकली, तब याद आई कि याद आया कि मेरी एक अंगूठी और चाबी अलमारी की लगी की लगी। सास की बेचैनी बढ़ गई। भाई ने पूछा, जी क्या हुआ? मुंह में अलमारी में ताला लगा के नहीं आ पाई, मेरी अंगूठी दे गई। मैं ताला लगा कर नहीं आ पाई, अंगूठी दे। सास मन में विचार करिए, करूं तो करूं, किसको कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या बोलूं। काशी पहुंच गई। बहू को मां बोल कर गई थी मैं कल सुबह 10 बजे काशी का गंगा जी का स्नान करूंगी। बहू ने भी एक बड़ा वाला बर्तन लिया, तवेला, उसमें पानी भर लिया, एक ढक्कन गंगा जल डाल लिया। और बहू ने भी सोच लिया मेरी सास अगर मां गंगा नहाएगी तो चाबी इधर दे गए। सास जैसे गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर गई और गले में एक चेन थी, वो पानी के भपके के कारण गले से बहू तवेले में बैठकर नहा रही थी और उसने कहा गंगा मैया अगर तू सच्ची है तो मैं जैसे मेरी सास गंगा जी में नहा रही है काशी में, वैसा ही पुण्य मुझे अपने घर में गंगा जल में नहाने से मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे माँ गंगा। विश्वनाथ जैसे उसने तवेले में अपनी लगाया, सास की जो चेन थी वो इसके भगवान। अब सास इतनी दुखी, एक अंगूठी, चाबी और दूसरी, चिंता में पड़कर सास का मन काशी में नहीं लगा। आ गई, आई, आते से उसने बहू को देखा। बहू ने कहा माँ आ गई आप? हाँ, पर एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी गले की चैन गंगा जल में गिर गई। माँ जो तुम हमेशा एक चैन पहनती थी ना, वो चैन मेरे पानी के भगोने में मिली है, जिसमें मैंने एक ढक्कन गंगा जल डाल कर नहाया। मामा जी बोले बेटा तुम्हारी सास गंगा नहाने काशी गई
उसका चित्त काशी में नहीं लग पाया, उसकी चैन, अंगूठी और चाबी के कारण। पर तेरी भक्ति गंगा जी के प्रति और अपनी सास के प्रति इतनी रही कि वो सोने की चैन गिरी थी काशी में और मिली तेरे भगोने में। ये विश्वास, ये भरोसा। सावन का महीना आ रहा है, श्रावण का महीना चालू हो जाएगा। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो जाएगा। 22 तारीख से श्रावण का महीना प्रारंभ। जब श्रावण का महीना प्रारंभ हो, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, एक विश्वास लेकर जाना, एक भरोसा लेकर जाना, एक दृढ़ता लेकर जाना। जिस दिन भरोसा और दृढ़ता के साथ जाओगे उस दिन तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तुम ये विचार करना, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं सोमनाथ में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं नागेश्वर हूँ, आज मैं भीमाशंकर हूँ, आज मैं मल्लिका। विश्वास। एक पत्र है, देखिए,